तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक 5 ब्लेड फराटा फैन मोटर को पूरी तरह से रिवाइंडिंग करके आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूं। जैसा फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो स्टेटर देख रहे हो ये हमारे पास 5 ब्लेड फराटा फैन मोटर की स्टेटर है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को डाटा से लेकर दोस्तों इसकी वाइंडिंग तक और इसकी कनेक्शन तक हर एक जानकारी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू पूरा जोड़ देखिएगा, काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ पर आपको मिलती है और आगे भी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहला नंबर हम इस स्टेटर की हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो हमने आपको पहले बता दिया है दोस्तों ये हमारी 5 पत्ती वाली फराटा फैन मोटर की स्टेटर है। और दोस्तों इसकी जो हमारी वाइंडिंग होती है ये हमारी 4 पोल में वाइंडिंग होती है, यानी कि 4 कॉइल आपको जो है रनिंग कॉइल में देखने को मिलती है, 4 कॉइल दोस्तों आपको जो स्टार्टिंग कॉइल में भी देखने को मिलती है। यानी कि टोटल जो हमारी कॉइल बनती है वो हमारी होती है 8 कॉइल। यानी कि यहाँ पे ये जो हमारी मोटर होती है ये हमारी 1440 आरपीएम में होती है। और ये मोटर फ्रेंड्स सिंगल फेस 220 वोल्ट एसी करंट पे रन भी करती है। यहाँ पे कैपेसिटर की बात की जाए तो इस मोटर को घुमाने के लिए हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं 4 एमएफडी से लेके 5 एमएफडी तक। यहीं पे दोस्तों अगर इसमें स्लॉट की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल जो हमारी स्लॉट है वो हमारी 24 स्लॉट है। और इसके अंदर हमने जो है 7 नंबर की पीवीसी कटिंग में पेपर को इंस्टॉलेशन किया हुआ है। मार्केट में ये पेपर आपको जो है अवेलेबल है, मार्केट से आप परचेज कर सकते हो। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम सबसे पहले इस स्टेटर की मोटाई जान लेते हैं, यानी कि हमारे स्टेटर की थिकनेस क्या है, ताकि हम जो डाटा इसमें डालेंगे आप आसानी से इस डाटा को अपने स्टेटर में डाल सकते हो। तो अगर स्टेटर की मोटाई की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हो ये दोस्तों हमारी 1 इंच की आ रही है। यहीं पे दोस्तों हम आईडी की बात कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जहाँ पे हमारी रोटर लगती है ये दोस्तों हमारी कितनी आ जाती है, ये दोस्तों हमारे यहाँ पे 2.5 इंच की आ रही है। यहीं पे दोस्तों ओडी की बात कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये तकरीबन फ्रेंड्स 4.5 इंच की यहाँ पे जो आ रही है। तो दोस्तों हमारे स्टेटर की यहाँ पे कुछ इस तरह से थिकनेस है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे हम डाटा की बात करने वाले हैं, यानी कि इसके अंदर हम डाटा कौन सा डालेंगे और इसे हमें किस तरह से रिवाइंडिंग करना है। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि और भी न्यू लेटेस्ट हमारी जो भी आने वाली वीडियोज होगी आप लोग को जल्द देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे अब आप लोग को मैं डाटा बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो हमारी कॉइल इसके अंदर डलती है ना वो हमारी रनिंग की कॉइल डलती है। यानी कि रनिंग कॉइल को हमें जो सबसे पहले रिवाइंडिंग करना होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रनिंग की कॉइल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने जो एक हैंड ग्राइंडर मशीन के द्वारा यहाँ पे कॉइल बनाई हुई है रनिंग की। और यहाँ पे इसके अंदर आपको मैं टर्न बताता हूँ यहाँ पे कितना डाला है, यहाँ पे लंबाई हमने कितनी रखा है। तो सबसे पहला नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे हम SWG की बात करेंगे। यहाँ पे इस मोटर को मैं एल्युमिनियम वायर से रिवाइंडिंग कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे डाटा जो मिलने वाली है एल्युमिनियम वायर से ही मिलने वाली है। करते हैं रनिंग कॉइल को रिवाइंडिंग करने के लिए आपको SWG यूज करनी है 30 नंबर की एल्युमिनियम वायर। और दोस्तों यहाँ पे अगर टर्न की बात की जाए तो यहाँ पे प्रत्येक कॉइल में आपको जो है 160 टर्नें देनी है, यानी कि 160 टर्न की आपको 4 माला बनानी है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो मायने रखती है ना वो हमारी होती है कॉइल डिस्टेंस। अगर आपको परफेक्ट साइज रखना है दोस्तों तो यहाँ पे 21.5 इंच पे रनिंग कॉइल को बनानी है, यानी कि कॉइल की जो हमारी लंबाई होने वाली है 21.5 इंच। और दोस्तों यहाँ पे हमारी जो कॉइल पिच होने वाली है 1 से 4 में 1 राउंड करनी है और 1 से 6 में फ्रेंड्स हमें यहाँ पे जो 2 राउंड करनी है, यानी कि कुछ इस तरह से हमारी रनिंग कॉइल की पिच है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर वायर वेट की बात की जाए, चलिए आपको मैं वायर को तोल के दिखाता हूँ हमारे यहाँ पे रनिंग में कितना वायर लग रही है। दोस्तों यहाँ पे अगर रनिंग कॉइल की वायर वेट की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी जो वायर लग रही है रनिंग में 80 ग्राम हमारी मात्र यहाँ पे वायर लग रही है। अब दोस्तों यहाँ पर हम स्टार्टिंग कॉइल को भी नाप के दिखाई देते हैं यहाँ पे हमारी कितनी वायर लगने वाली है। और डाटा आपको मैं स्टार्टिंग का आगे बता दूंगा जब मैं स्टार्टिंग कॉइल डालूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 59 ग्राम यहाँ पे जो है मात्र हमारी वायर लगने वाली है, यानी कि टोटल अगर यहाँ पे हम वायर को तोड़ लेते तो हमारी कितनी हो जाती है, यानी कि 148 ग्राम हमारी यहाँ पे वायर लगने वाली है। दोस्तों यहाँ पे हमने जो रनिंग की आपको डाटा बता दिया है। चलिए अब सबसे पहले हम इस कॉइल को जो है इसके स्लॉट के अंदर डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहला नंबर आपको क्या करनी है, किसी भी कॉइल को जो है आपको उठा लेनी है। चलिए यहाँ पे हमारी कॉइल रखी हुई है और इस कॉइल को हम उठा लिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारी मेन चीज़ होती है ना, यहाँ पे हमारी लूप होती है, यानी कि ये लूप। आप इस लूप को किस साइड रखना चाहते हो, राइट में रखना चाहते हो या लेफ्ट में रखना चाहते हो। तो मैं इस लूप को जो रखता हूँ दोस्तों राइट में हमेशा जो है रखता हूँ, यानी कि आपको मैं दिखाता हूँ। स्लॉट के अंदर कॉइल को हमने जो डाल लिया। अब देखिए ये जो हमारी लूप है ये हमारी राइट हैंड साइड की तरफ है। तो इसको हम दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर किसी भी एक स्लॉट में यहाँ पे जो है कॉइल को इस तरह से डाल देंगे। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या करनी है, एक PVC की टुकड़ा लेनी है और इसे हमें जो कवर कर लेनी है।
ओके, अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारी कॉइल डलेगी बीच में आपको जो है 2 स्लॉट छोड़नी है, 1, 2 और तीसरी स्लॉट में जाके दोस्तों यहाँ पे जो है कॉइल को इंस्टॉल कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमारी जो कॉइल पिच हो रही है आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 1 से 4 में फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे जो है 1 राउंड कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे दोस्तों हम पेपर को लगा देंगे। अब हमें कॉइल को डालना होगा इस वाली स्लॉट में और इस वाली स्लॉट में, यानी कि 1 से 6 हमारे यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे आपको जो है 2 राउंड करनी है। चलिए यहाँ पे आपको मैं करके दिखाता हूँ। सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है बैक साइड की तरफ आ जानी है और यहाँ पे देखिए कॉइल को हमें जो एक हाथ से इस तरह से पकड़नी है, दूसरा जो हमारी हाथ है कुछ इस तरह से यहाँ पे इसे घुमा लेंगे। आप देख सकते हो किस तरह से हमने यहाँ पे जो घुमाया है, इस तरह से पकड़ा है और इस तरह से हमने यहाँ पे जो घुमा लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे इस स्लॉट के अंदर यहाँ पे जो कॉइल को डाल देंगे। यहाँ पे आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से यहाँ पे समझ में आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पे इसके बैक वाली स्लॉट में इस कॉइल को डाल के कंप्लीट कर लेंगे। जस्ट इसके अगले वाले स्लॉट में हम कॉइल को जो है डाल के कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 से 6 में 1 राउंड हमारे यहाँ पे जो है कंप्लीट हो चुकी है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करनी है, इस स्लॉट को आपको जो है एक साइड से लॉक कर लेनी है, ताकि आपकी जो वायर है ना वो हमारी स्लॉट से नहीं निकले और यहाँ पे हमारी जो है कॉइल डालने में दिक्कत ना हो। जो हमारी बची हुई कॉइल है सिंपली आपको क्या करनी है, इसको आपको जो इस तरह से पकड़ के और इस तरह से आपको जो फोल्ड कर लेनी है। देख सकते हो यहाँ पर हमने जो इस तरह से पकड़ा है और इस तरह से हमने जो फोल्ड कर लिया है और उसी स्लॉट में जाके इस कॉइल को हम जो है इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी 1 से 6 में 2 राउंड कंप्लीट हो जाएगी। देखिए एक साइड से हमने यहाँ पे जो है डाल के कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों हमारे यहाँ पे जो दूसरी साइड जो है इसे आपको जो है जो पहले आपने पेपर डाला था इसे आपको जो है निकाल लेनी है और उसी स्लॉट में इस कॉइल को जो है इंस्टॉल कर लेनी है। देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुकी है हमारी, यानी कि ये कॉइल हमारी जो है डल गई है। तो किस तरह से यहाँ पे जो कॉइल को डाला जाता है आपने यहाँ पे जो है देख लिया। अभी आपको क्या करनी है, इस कॉइल को इस तरह से यहाँ पे जो है खींच लेनी है, यानी कि बराबर करनी है। देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे जो कॉइल को जो है खींच के बराबर कर लेनी है और इसको दोस्तों आपको जो कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेनी है, यानी कि बैक की ओर यहाँ पे आपको जो है मोड़ लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कॉइल साइज आपकी यहाँ पे कितनी परफेक्ट है, यानी कि काफ़ी यहाँ पे ज़बरदस्त है। आपकी कॉइल साइज यहाँ पे जो है काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी। अगर इतना इंच पे आप जो है कॉइल को बनाते हो बिल्कुल भी बॉडी में अटैच नहीं होगी और यहाँ पे जो है ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगी और ना ही दोस्तों यहाँ पे जो छोटा कॉइल होगी। तो एक कॉइल तो हमने यहाँ पे जो स्लॉट में डाल के कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी जो है दूसरी कॉइल की बात आती है। तो कॉइल देख लीजिए हमारी कुछ इस तरह से रखी हुई है। सिंपली आपको क्या करनी है दोस्तों, यहाँ पे कॉइल को उठा के और यहाँ पे इस स्लॉट के अंदर आपको जो है डाल लेनी है। अभी दोस्तों यहाँ पे जो हमारी मेन होती है ना, यहाँ पे हमारी कनेक्शन होती है, यानी कि ये जो हमारी कॉइल से, यानी कि ये हमारी इनर लूप है, ये हमारी आउटर लूप है। तो ये कॉइल दोस्तों हमारी इस कॉइल से सीरीज है। हमारी जो ये पंखा वाइंडिंग होती है यहाँ से हमारी वाइंडिंग शुरू हुई है, कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे जो कॉइल डली है। अब जो हमारी कॉइल डलेगी ये हमारी कुछ इस तरह से चली है। तो अब दोस्तों ये हमारी जो है कुछ इस तरह से चलना चाहिए, यानी कि एक बार हमारे यहाँ पे उल्टी घूमेगी और एक बार दोस्तों हमारे यहाँ पे सीधी घूमेगी, यानी कि हमारी यहाँ पे कनेक्शन होती है। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करनी है, आपको मैं समझा देता हूँ। एक स्लॉट छोड़ लेनी है और यहाँ पे कॉइल को जो है एक तरफ से इंस्टॉल कर लेनी है और दोस्तों यहाँ पे आपको जो है 2 स्लॉट बीच में छोड़ के और फिर से जो है कॉइल को इंस्टॉल कर लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, यानी कि एक बात आपको मैं बताता हूँ जिससे आपको जो है हमेशा ध्यान रखना है, यानी कि जितना भी कॉइल आप डालिएगा हर एक कॉइल के बीच में आपको जो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये जो हमारी लूप निकली है ये हमारी देख सकते हो, ये हमारी इनर है, ये हमारी जो है आउटर है। तो ये जो हमारी लीड दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि जिस तरफ ये हमारी लीड निकलेगी उसी साइड आपको जो कॉइल की लीड को पहुंचानी, यानी कि ये हमारी आउटर में है तो इसे हम जो आउटर में ही पहुंचाएंगे। अगर दोस्तों हमारी यहाँ पे इनर में लीड निकलती तो हमें जो इनर में ही पहुंचाना होता, यानी कि यहाँ पे हमारी जो इसकी लीड को देना होता। इस चीज़ को अगर आप ध्यान रख लेते हो तो आप कभी भी मोटर को गलत रिवाइंडिंग नहीं करोगे। आपका मोटर दोस्तों 100% यहाँ पे जो सही वाइंडिंग होगा। एक चीज़ और भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए आपने जो है आउटर में यहाँ पे जो कॉइल को तो डाल दिया है। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पे जो हमारी कनेक्शन होती है वो हमारी 1 से 3 में जाती है, यानी कि यहाँ से काउंट कर लो 1 2 3, यानी कि आपको यहाँ पे जो इस कॉइल को गिननी है। चलिए यहाँ पे मैं इस दोनों स्लॉट को मैं कवर कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे जो है 1 से 6 में, यानी कि इस वाली स्लॉट में और इस वाली स्लॉट में कॉइल हमारी डलेगी। अब आपको मैं बैक साइड की तरफ दिखाता हूँ। ये देखिए बैक साइड से हमने जब कुछ इस तरह से पकड़ा है कॉइल को, इस तरह से हमने जब फोल्ड कर लिया, आप देख सकते हो, और स्लॉट के अंदर हम इस तरह से डाल देंगे।
जो हमारी बैक वाली घर है इसके अंदर दोस्तों इस स्लॉट को हम डाल देंगे और इससे अगले वाली जो हमारी खाली बची हुई घर है इसके अंदर हम जो है इसको डाल देंगे, यानी कि इस वाली स्लॉट में। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी जो राउंड हुई है 1 से 6 में 1 राउंड हुई है। हमें यहाँ पे क्या करनी है, इसे कवर कर लेनी है। अगर आप यहाँ पे कवर नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमारे यहाँ पे जो है कॉइल बाहर नहीं निकलती है। यहाँ पे जो है कॉइल को डालने में दिक्कत नहीं होती है, इसलिए मैं यहाँ पे जो है पहले एक साइड से मैं कवर पहना देता हूँ। कॉइल को हमने जो कुछ इस तरह से पकड़ा, यहाँ पे जो फोल्ड कर लिया इस तरह से और स्लॉट के अंदर हम जो है डाल देंगे। तो देखिए ये कॉइल हमारे यहाँ पे जो अब जो है स्लॉट के अंदर डल जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो थोड़ा भी दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरी कॉइल भी डल के स्लॉट में कंप्लीट हो चुकी है। तो हमें क्या करनी है, कॉइल को इस तरह से खींच लेनी है, यानी कि बराबर कर लेनी है यहाँ पे इस तरह से। और बराबर करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम कॉइल को जो है बैक की ओर यहाँ पे मोड़ लेंगे इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी जो तीसरी कॉइल की बात आती है। तीसरी कॉइल को डालने से पहले दोस्तों यहाँ पे मुझे कनेक्शन देख लेनी है। हमारी यहाँ पे लीड की साइड निकली है, तो ये जो हमारी लीड निकली है ये हमारी इनर में निकली है और यहाँ पे हमारी आउटर है। हमें यहाँ पे जो लीड को पकड़नी है, हमारी लीड आखिर किस साइड निकली है, ये हमारी अभी देख सकते हो ये हमारी इनर में लीड निकली है। तो इस लीड को हमें क्या करनी है, यहाँ पे पहुँचानी होगी, यानी कि इनर में ही। तो सिंपली हमें क्या करनी है, कॉइल को जो है सीधा लेनी है और यहाँ पे जो है इस तरह से पलट लेनी है। पलटने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है कॉइल को जो है डाल देनी, स्लॉट पर हम डाल देंगे। तो यहाँ पे मात्रा में जो है कॉइल को उल्टा पलटी यहाँ पे जो करना होता है और कनेक्शन को मिलाना होता है, बस इतना ही आपको जो है ध्यान देनी है। अब 2 स्लॉट छोड़ के हमने यहाँ पे जो डाल लिया। अब आप एक बार कनेक्शन को मिला लीजिए। ये हमारी लीड निकली थी इनर में और ये हमारी कनेक्शन कहाँ गई है, इनर में। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो लीड गई है। तो हमारी कनेक्शन जो है बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे स्लॉट को मैं लॉक कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे हो चुकी है। अब दोस्तों जो हमारी बची हुई कॉइल है उसी तरह हम यहाँ पे जो स्लॉट के अंदर यहाँ पे जो डाल के कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे हमारी जो तीसरी कॉइल भी डल के स्लॉट में कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देनी है इस लूप पे। ये लीड हमारी यहाँ पे किस साइड निकली है, ये देखिए हमारी इनर है, ये हमारी आउटर है, यानी कि हमारी जो लीड निकली है आउटर में निकली है। तो हमें इस लीड को पहुँचानी है यहाँ पे, यानी कि आउटर में ही पहुँचानी है। तो आउटर में पहुँचाने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करनी है, कॉइल को जो सीधा उठानी है और स्लॉट के अंदर हमें जो है डाल देनी है। यानी कि एक बार आपको जो कॉइल को उल्टा डालनी है, एक बार आपको सीधा डालनी है, एक बार उल्टा डालनी है, एक बार आपको जो सीधा डालनी है, इस तरह से। अब कॉइल को जैसे इस तरह से डाल देनी है स्लॉट में, 2 स्लॉट छोड़ के इधर से भी आपको जो डाल लेनी है। चलिए यहाँ पे हमारे जो इस तरह से हमने जो डाल लिया है। अब एक बार आप यहाँ पे लीड को चेक कर लीजिए, हमारे यहाँ पे जो लूप है ये हमारी कहाँ गई है। ये लीड हमारी आउटर में है, आप देख सकते हो ये हमारी गई है आउटर में, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे जो सही है हमारे यहाँ पे कनेक्शन। जो हमारी बची हुई कॉइल है आपको जो कॉइल को जो इस तरह से यहाँ पे जो टाइट करके यानी कि बराबर कर लेनी है, ताकि हमारे यहाँ पे जो कोई भी वायर छोटा ना पड़े। और यहाँ पे कॉइल को जो कुछ तरह से फोल्ड करके यहाँ स्लॉट के अंदर यहाँ पे जो डाल देंगे। तो रनिंग कॉइल तो हमने जो है डाल के कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों हमारे यहाँ पे बात आती है स्टार्टिंग कॉइल को डालने की। तो चलिए यहाँ पे आपको मैं सबसे पहला नंबर डाटा बता देता हूँ। हैंड ग्राइंडर मशीन से कॉइल को जो वाइंडिंग करके रखा हुआ है 1/10 से। सबसे पहला नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो SWG की बात करेंगे। तो रनिंग में दोस्तों हमने जो है यूज किया था SWG 30 नंबर की वायर। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स यहाँ पे SWG में यूज कर रहा हूँ 31 नंबर की एल्युमिनियम वायर। तो यहाँ पे कॉइल टर्न की बात कर लेते हैं। तो कॉइल टर्न आपको जो प्रत्येक कॉइल में देनी है आपको जो है 160 टर्न ही देनी है, यानी कि 31 नंबर से आपको जो 160 टर्न, 160, 160, 160 इस तरह दोस्तों यहाँ पे आपको जो 4 कॉइल बनानी है। अब यहाँ पे हमारी कॉइल डिस्टेंस मायने रखती है। स्टार्टिंग कॉइल की यहाँ पे कॉइल की लंबाई होगी 21 इंच। 21 इंच यहाँ पे जो फर्मे को सेट करके और यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल को बनानी है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी कॉइल पिच जो हमारी होगी वो हमारी 1 से 4 1 राउंड होगी और 1 से 6 2 राउंड होगी। यानी रनिंग की तरह ही दोस्तों यहाँ पे जो है स्टार्टिंग की भी कॉइल पिच है, यानी कि सेम है दोनों का। वायर वेट की अगर बात की जाए तो हमने जो पहले ही आपको जो वायर को तोल के दिखा दिया है। चलिए यहाँ पे हम इस कॉइल को भी स्लॉट में डाल के कंप्लीट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो एक चीज़ मायने रखती है वो चीज़ हमारी क्या होती है,
आप इस पंखे के अंदर से 3 वायर की कनेक्शन करना चाहते हो या 4 वायर की कनेक्शन करना चाहते हो। अगर दोस्तों आप 3 वायर की कनेक्शन करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं एक बार में कॉमन 2 वायर को बनाऊं और हमारी सप्लाई दोस्तों हमेशा जो है रनिंग कॉइल पर रहे और स्टार्टिंग कॉइल हमारी हमेशा ऑफ रहे, तो अगर इस तरह से आप जो है कॉमन वायर बनाना चाहते हो और करेक्ट बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको जो है एक चीज़ की ध्यान रखनी है। और यहाँ पे अगर गलती कर देते हो वाइंडिंग को कॉइल को डालते समय, तो यहाँ पे आपकी जो है कॉमन वायर यहाँ पे जो है बनाओगे तो गलत हो जाएगी। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए हमारी जो वाइंडिंग शुरू हुई थी यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ पे हमारी जो है ख़त्म हुई है। तो अभी हमें जो स्टार्टिंग कॉइल को डालनी है यहाँ पे इसके बीच से नहीं डालनी है। जिस तरह से इस लीड को रखा है इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर अगर हम बीच में डालते हैं इस कॉइल को, तो यहाँ पे हमारी जो ख़त्म होगी वाइंडिंग यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगी। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो इस 2 वायर को कॉमन बनाते हैं तो हमारे यहाँ पे जो है उल्टी चलेगी, यानी कि रनिंग पे सप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है हमारी पंखा उल्टा चल जाएगी। इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमें जो शुरू करना है स्टार्टिंग वाइंडिंग को, जो हमारी वाइंडिंग जहाँ से शुरू हुई है उससे दोस्तों यहाँ पे हमें जो है अगले घर में, यानी कि आपको जो वाइंडिंग शुरू करनी है यहाँ से, आप देख सकते हो ये लीड हमारी यहाँ पे जो है लास्ट वाली है, यहाँ से हमारी वाइंडिंग शुरू हो रही है, यहाँ से हमारी जो है ख़त्म हो रही है। तो जो हमारी शुरू वाली लीड है इससे अगले वाले घर में आपको जो है स्टार्टिंग कॉइल को डालनी है कि यहाँ पे हम अगर लीड को रखते हैं तो हमारी जो वाइंडिंग ख़त्म होती है यहाँ पे ख़त्म होती है। और इस 2 लीड को हम यहाँ पे जो है कॉमन बनाएंगे तो 100% दोस्तों हमारे यहाँ पे जो सप्लाई होगी वो रनिंग पे जाने वाली है। चलिए अब आपको मैं यहाँ पे इस कॉइल को रिवाइंडिंग करके दिखा देता हूँ। हमने जो इस तरह से उठा लिया है, अब इस कॉइल को हमें यहाँ पे इस तरह से पलट लेनी है। पलटने के बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हम स्लॉट के अंदर डाल देंगे। इस कॉइल को हमें जो है डालना है, तो डालना कहाँ पे है, जहाँ पे आपने जो है 1 राउंड किया था वहाँ पे दोस्तों इस कॉइल को जो है इंस्टॉल कर लेनी है। 1 राउंड जहाँ पर आपने किया है वहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमारी जो है 2 राउंड हो जाती है। तो अब हमारे यहाँ पे इसकी जो है काम खत्म हो जाती है, यानी कि आपको जो पूरी तरह से इसे जो है लॉक कर लेनी है। यहाँ पे आपको जो है 2 स्लॉट छोड़ लेनी है, 1 2 यहाँ पर हमने जो छोड़ लिया है और तीसरी में, यानी कि हमारा जो तीसरा घर पकड़ा रहा है यहाँ पे 1 राउंड की हुई है। तो 1 राउंड जहाँ पे होगी यहाँ पर हम जो कॉइल को जो इस तरह से डाल देंगे, तो यहाँ पे हो गई हमारी टोटल 2 राउंड। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे जो हमारी पेपर लगी हुई थी आपको जो उसे नहीं निकालना है, वो पेपर रहने देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी 1 राउंड कंप्लीट हो चुकी है। तो इस कॉइल को दोस्तों हम बैक की ओर खींच लेंगे और यहाँ पे जो है बराबर कर लेंगे, इस तरह से खींच के बराबर करने के बाद यहाँ पे आपको जो है जितना खिंचाए आप खींच लीजिए। यहाँ पे जब आपको जो है ज़्यादा बड़ा नहीं रखनी है, तो नहीं तो आपके यहाँ पे लास्ट में जाके हमारी छोट हो जाएगी कॉइल। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे 1 राउंड हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारी कॉइल डलेगी इस वाली स्लॉट में और इस वाली स्लॉट में, जहाँ पे हमारी खाली है इसके जस्ट पीछे घुमाने के बाद आपको जो स्लॉट के अंदर यहाँ पे जो कॉइल को अंदर डाल देनी है इस तरह से, देखिए। और आगे जो हमारी खाली है उसमें भी आपको डाल देनी है। तो यहाँ पे 1 से 6 में 1 राउंड हुई है। चलिए यहाँ पे एक साइड से मैं कवर कर देता हूँ ताकि हमारी कॉइल ना निकले। और यहाँ पे जो हमारी फाइनल राउंड बच जाती है तो सिंपली इस कॉइल को जो इस तरह से फोल्ड करनी है और स्लॉट के अंदर यहाँ पे जो डाल देंगे। काम हो चुकी है, यानी कि एक कॉइल डल चुकी है। अब हमें यहाँ पे जो दूसरी कॉइल को डालनी है, तो जहाँ पे हमारी 1 राउंड हुई है यहाँ पे आपको जो इस तरह से चाँप लेनी है, यानी कि जहाँ पे हमने जो रनिंग की 1 राउंड किया था वहाँ पे आपको जो पेपर को चाँप लेनी है ताकि आपकी जो वायर आसानी से बैठ जाए। अब यहाँ पे आपको जो दूसरी कॉइल को उठा लेनी है और दूसरी कॉइल को उठाने के बाद दोस्तों पलटना नहीं है, सीधा आपको जो स्लॉट के अंदर इस तरह से डाल देनी है। यहाँ पे आपकी जो है 1 से 3 में ही चल जाएगी, यानी कि कनेक्शन आउटर से आउटर में ही चल जाएगी। आपको मैं यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं कॉइल को जो इंस्टॉल करता हूँ 1 से 4 में 1 राउंड। अब यहाँ पे कनेक्शन आपको मैं चेक करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो हमारी लीड निकली है ये हमारी आउटर में निकली, यानी कि इस साइड हमारी निकली है। तो ये हमारी कनेक्शन किधर जा रही है, आउटर में ही जा रही है। यानी कि एक कॉइल आपको जो उल्टा डालनी है पहली वाली, दूसरी को सीधा डालनी है, फिर तीसरी को उल्टी डालनी है, फिर चौथे को सीधी डालनी है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो हमारी जितना भी कॉइल डलने वाली है दोस्तों, यहाँ पे सारा की प्रोसेस सेम ही है। यानी कि अब यहाँ पे जो सारा कॉइल हमारे यहाँ पे जो रनिंग की तरह यहाँ पे स्टार्टिंग में डलेगी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सारा कॉइल जो है डाल के कंप्लीट कर देता हूँ और इसके बाद दोस्तों आपको मैं कनेक्शन बता दूंगा, यानी कि कनेक्शन समझा दूंगा 3 वायर की। सो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे यहाँ पे कॉइल जो है डल के स्लॉट में कंप्लीट हो चुकी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात आती है इसकी कनेक्शन और यहाँ पे जो सिलाई की। तो सबसे पहला नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमारी कॉइल है ये हमारी कुछ इस तरह से बिखरी हुई है, बहुत ही यहाँ पे जो ख़राब लग रही है देखने में। तो अगर आपको यहाँ पे फिनिशिंग लाना है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, कुछ इस तरह से कॉइल को पकड़ के और इस तरह से आपको जो चाँप लेनी है इस तरह से।
अब दोस्तों यहाँ पे इसी तरह आपको जो इसे भी चाँप लेनी है इस तरह से, और यहाँ पे आपको जो काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो फिनिशिंग मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे जो देखने में लग रही है, अब भी यहाँ पे जो ख़राब लग रही है, यानी कि स्टार्टिंग कॉइल हमारे यहाँ पे जो देखने में ख़राब लग रही है। तो सिंपली आपको क्या करनी है, कॉइल को जो आपको जो इस तरह से हाथ से पकड़नी है और इस तरह से आपको जो चाँप लेनी है और यहाँ पे अंदर की तरफ आपको जो दाब लेनी है। सेम इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो कॉइल को जो इस तरह से आपको जो चाँप लेनी है और यहाँ पे अंदर की तरफ आपको जो डाल देनी है। सेम इसी तरह यहाँ पे आपको जो फिर से वही काम करनी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो हमारे यहाँ पे कितनी अच्छी यहाँ पे जो देखने में लग रही है, यानी कि आप जो इस तरह से आप जो फिनिशिंग दे सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करनी है, रनिंग और स्टार्टिंग के बीच हमें जो कोई भी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको जो एक सेपरेटर पेपर लेना है और यहाँ पे इसके बीच में लगा देनी है। तो चलिए यहाँ पे मैं इस तरह से माप लिया हूँ और यहाँ पे इस पेपर को मैं कट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 5 नंबर की PVC पेपर यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। इस तरह से आपको जो पेपर को यहाँ पे जो डाल के कंप्लीट कर लेनी है। चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इस तरह से। दोस्तों यहाँ पे अच्छी तरह से आपको जो पेपर को लगानी है, ध्यान से लगाइएगा यहाँ पे, यानी कि 2 कॉइल आपस में थोड़ा भी अटैच नहीं होना चाहिए। धागा लेनी है और सिलाई कर लेनी है मोटर को। तो यहाँ पे देखिए हमने जो धागा और सुई ले लिया है, कॉपर की वायर हमने यहाँ पे जो बनाया हुआ है, और सिंपली आपको क्या करनी है, किसी भी एक स्लॉट में इस तरह से डाल लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप अकेले रहते हो तो यहाँ पे इसे जो है इस तरह से बांधने में दिक्कत होती है, यानी कि ढीला पड़ जाती है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। हमारी वीडियो दोस्तों हमेशा से आपको जो कुछ नया सिखा के जाती है, यानी कि मैं हर एक पॉइंट की बात में बताते रहता हूँ ताकि हर बंदे को आसानी से समझ में आ जाए। हमने क्या किया था दोस्तों, यहाँ पे जो है मान लीजिए हमने यहाँ पे जो 1 राउंड किया है, अभी डाल लिया। और दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करनी है, फिर से यहाँ पे जो दूसरा बार डाल लेनी है। इस तरह से हमने यहाँ पे जो डाल लिया तो हमारे यहाँ पे जो 2 हुई है। अब आपको क्या करनी है, ये जो हमारी हिस्सा है इसको आपको जो बीच से इस तरह से घुमा लेनी है। और देखिए हमने यहाँ पे जो किस तरह से पकड़ा है, इस वाली जिसे आपने डाला था इसके बीच से आपको जो इस धागा को निकाल लेनी है। तो यहाँ पे इस तरह से खींच दीजिए। हमारे यहाँ पे जो बन के कम्प्लीट हो चुकी है, यानी कि ये खुलने की नाम नहीं लेगी। आप यहाँ पे जो इस तरह से बांध दीजिए। तो यहाँ पे कितना आसान है आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सिलाई कर सकते हो मोटर को। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जब मोटर को सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह दोस्तों हमारे यहाँ पे जो फिनिशिंग आ चुकी है फ्रंट साइड की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी कनेक्शन की बात आती है। कनेक्शन करने से पहले हमें यहाँ पे जो कॉइल को फिर से यहाँ पे इस तरह से उठा लेनी है और यहाँ पे सेपरेटर पेपर लगा लेनी है बीच में। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सेपरेटर पेपर को लगाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करनी है, चारों लूप में एक जो स्लीव लगा लेनी है कुछ इस तरह से, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी पॉलिश आपको हटा लेनी है। ये अब कॉमन वायर किस 2 वायर को बनानी है दोस्तों, चाहे तो आप जो इस 2 वायर को कनेक्ट कर लीजिए, यानी कि दोनों लास्ट वाली को, चाहे दोस्तों आप जो इस 2 वायर को कनेक्ट कर लीजिए। तो आपकी 100% दोस्तों यहाँ पर आप इस 2 वायर को कॉमन बनाते हो तो ये आपकी हमेशा ऑफ रहेगी, यानी कि स्टार्टिंग आपकी हमेशा ऑफ रहेगी। और रनिंग पे यहाँ पे जो दोनों, एक कॉमन पे सप्लाई को जोड़ने पर और एक जो है रनिंग पे सप्लाई को जोड़ने पे आपकी मोटर दोस्तों 100% यहाँ पे जो सीधी चलने वाली है। तो यहाँ पे जिस तरह से हमारी वाइंडिंग हुई है, अगर आप इस तरह से वाइंडिंग करते हो और इस तरह से लूप रखते हो तो आपको जो चाहे तो आप जो इस 2 वायर को कॉमन बना दीजिए, तो ये हमारी स्टार्टिंग हो गई और ये हमारी जो रनिंग की हो जाती है, यानी कि इस 2 पे हमारी कैपेसिटर लगती है। चाहे दोस्तों आप जो इस 2 वायर को भी कॉमन यहाँ पे जो बना सकते हो और यहाँ पे ये 2 हमारी जो कैपेसिटर की हो जाएगी और लाइन की हो जाएगी। तो मैं दोस्तों यहाँ पे जो किसी भी साइड से बना देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे कॉमन जो बनाऊंगा इस 2 वायर को बना देता हूँ। चाहे तो आप इधर से बना दीजिए, चाहे आप यहाँ पे इधर से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रनिंग पे ही सप्लाई आपकी हमेशा जाएगी। तो इस 2 वायर को मैं इस तरह से कनेक्ट करके और इस पे कॉमन पे रेड वायर को कनेक्ट करता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं इस जो पूरी तरह से यहाँ पे जो वायर को लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो कॉमन कंप्लीट हो चुकी है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो एक ब्लैक वायर लेनी है और ब्लैक को दोस्तों मैं कनेक्ट करता हूँ रनिंग पे, यानी कि जो हमारी रनिंग की लीड है यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे इस तरह से घुमा के लगा देता हूँ। तो ये हमारी हो गई रनिंग की। यहाँ पे हमारी जो है एक कैपेसिटर की वायर और यहाँ पे जो है सप्लाई की वायर, यानी कि फेस यहाँ पे हमारी जो कनेक्ट होने वाली है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी फाइनल यानी कि लास्ट जो हमारी स्टार्टिंग की लीड बच रही है, इस पर मैं ग्रीन वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। आप अपना इच्छा अनुसार दोस्तों यहाँ पे जो वायर को कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो कनेक्शन हो चुकी है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो इस जो हमारी रेड यानी कि जो हमारी कॉमन है, इस पर आपको जो एक न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करनी है।
और दोस्तों यहाँ पे ब्लैक प्लस जो हमारी ग्रीन है, इस पर आपको जो कैपेसिटर की एक वायर को कनेक्ट करनी है। कैपेसिटर की वायर को कनेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करनी है, ग्रीन वायर में जोड़ने के बाद आपको यहाँ पे जो टेप कर लेनी है। और दोस्तों कैपेसिटर की एक जो हमारी लीड बच जाती है, आपको जो ब्लैक के साथ आपको जो कनेक्ट कर लेनी है। और दोस्तों यहाँ पे जो हमारी एक फेस सप्लाई यानी कि मेल लीड की लीड बचती है, आपको यहाँ पे कनेक्ट करनी है। 100% मोटर की डायरेक्शन दोस्तों आपकी सीधी होगी, यानी कि क्लॉकवाइज होने वाली है। तो यहाँ पे इसकी हमारी कनेक्शन कुछ इस तरह से है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, हमने यहाँ पे जो कनेक्शन करके और मोटर को अच्छी तरह से सिलाई भी कर लिया है। और दोस्तों हमारी यहाँ पे मोटर ये कुछ इस तरह से दिखने में है, और यहाँ पे देख सकते हो कितनी गजब की यहाँ पे फिनिशिंग यहाँ पे लग रही है। सो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से फटाटा फैन मोटर को रिवाइंडिंग कर सकते हो और इस डाटा को आप अपने मोटर में यूज करो। काफी अच्छा आपको यहाँ पे जो रिस्पॉन्स मिलने वाली है, और मैं डाटा यही यूज करता हूँ, काफी यहाँ पे जो अच्छा चलती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वीडियो किसी नई फॉल्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा और टेक केयर, बाय बाय।